हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम जो यहाँ बह रहा है, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सिद्ध इच्छा जो हमारे प्रति है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा हम सब के जीवन में भलाइयों की है और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज भी हम आपकी बहुतायत की भलाइयों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आप हर एक को ब्लेस करें, इनकी फैमिलीज को ब्लेस करें, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब को भी आप आशीष दें, उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को भी आप ब्लेस करें। आपकी शांति को मैं इन सब के जीवन पर बोलती हूँ। जो लोग यहाँ हैं या ऑनलाइन हैं, इनके और इनके प्रियजनों की ज़िंदगी में आपकी शालोम शांति आ जाए, जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है। आपने कहा यीशु की मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति, वो शांति नहीं जो ये संसार देता है, मेरी शांति जो ये संसार कभी नहीं दे सकता तुम्हें, मेरी शांति ले लो। प्रभु, आपकी शांति सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, जो हमारे भीतर गहरे में आना चाहती है, हम सब के, और सब कुछ को बाहर संभालना चाहती है। आपकी शालोम शांति इनकी लाइफ में आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। हम सारी महिमा आपको देते हैं। आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया, आपने वचन में लिखा सबने पाप किया था और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित था, पर आपने आकर अपना क्रूस पर लहू बहाया, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है। इसीलिए आपने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया, जो कि शुद्ध पवित्र सिद्ध लहू आपने बहाया, ताकि हम सब अनंत जीवन को पालें। आपका लहू हमें धोकर शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है, अंदर से पवित्र बना देता है, हमेशा के लिए पिता के साथ एक कर देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है। हम आपके लहू की महिमा करते हैं यीशु। संपूर्ण पापों को धो दिया आपने, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, अपने एक ही बलिदान के द्वारा पूरे मनुष्य जाति के सारे पाप आपने धो दिए। और आज आप किसी पर भी गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है। मनुष्य खुद आपके किए हुए पूरे हुए कार्य को इनकार करके अपने ऊपर दंड लाता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज की सर्विस में आप मौजूद हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं और आप अपनी उपस्थिति से हर एक को धन्य कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपने नई जिंदगी हमें दी है, यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, ताकि हर परिस्थिति में वो जीवन हम में से बह सके। हर सिचुएशन के लिए अपना जीवन यीशु ने हमें दे दिया, ताकि हमारी हर सिचुएशन में यीशु का जीवन वहाँ नई जिंदगी ले आए। जहाँ कोई होप नहीं दिखाई देती, जहाँ असंभव दिखाई देता है सब कुछ, यीशु वहाँ अपना जीवन बहाल करते हैं और असंभव संभव हो जाता है। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके महान प्यार के लिए। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। जीवन मिल्या मिल्या आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए
मेरे नाल नाल चलदा, मेरे सुख दुख दा सांझी, मेरे नाल नाल चलदा, ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है यीशु, ना मैं थकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगा महिमा महिमा है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है यीशु। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया, ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया, उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा है करया, उन चंगा देखा मैनू चंगा है करया, छाछिया चढ़ गया डूबिया तर गया, दुश्मन हार गया है यीशु। छाछिया चढ़ गया डूबिया तर गया, दुश्मन हार गया है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष, धन्यवाद देते हैं यीशु, आई है यीशु। यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हा तरना, यीशु जीवन दा दरिया विच चौना हा तरना, मेरे प्रिय बेटे दा हाथ यीशु ने पढ़िया, मेरे प्रिय बेटे दा हाथ यीशु ने पढ़िया, ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना, यीशु जिया सोना सोना है यीशु। ना कोई लभ्या लभ्या, ना कोई होना होना, यीशु जिया सोना सोना है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है यीशु। जीवन जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है यीशु। बंधन बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए बंधन बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है यीशु। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है। हालेलुया, यीशु का जीवन मिल गया, आशीषें आके ठहर गई, बरकतें हमारा पीछा करने लगी, बंधन सारे टूट गए क्योंकि यीशु का जीवन अंदर आ गया, आंसू सारे सूख गए क्योंकि यीशु का जीवन अंदर आ गया, गम सारे खत्म हो गए क्योंकि यीशु का जीवन अंदर आ गया। प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको पूरे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और महिमा देते हैं यीशु, क्योंकि ये आपके एक बलिदान के द्वारा हुआ, जो आपने हमारी खातिर अपने आप को क्रूस की मृत्यु दे दी, अपने आप को बलि होने दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे पापों की सज़ा, दोष, दंड, न्याय एक ही बार एक ही बलिदान के द्वारा अपनी देह पर चुका दिया यीशु आपने।
और हमें आपने आज़ाद कर दिया अपने लहू के द्वारा। आपका लहू पवित्र है। वचन कहता है जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, जो पाप क्या है जानता नहीं था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बिना कर्मों के हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बन जाएं। और ये सब हुआ है यीशु के द्वारा। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लहू ने हमें आज़ादी दी है, हमें ताकत दी है, हमें चंगा किया है, हमें संपूर्ण बना दिया है। हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ मेरे यीशु का लहू, कहिए यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह
साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, दिल को सुकून देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ मेरे यीशु का लहू, यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, कहिए मेरे यीशु का लहू, ओ यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, 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 मेरे यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू इस समय मरहम का काम कर रहा है, तेरा लहू कुव्वत दे रहा है, मरहम का काम कर रहा है, तेरा लहू कुव्वत दे रहा है, मरहम का काम कर रहा है, मेरे अंदर तेरा लहू कुव्वत दे रहा है, तेरा लहू कुव्वत दे रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू पावरफुल है, आज भी वो वैसा ही गर्म है, वैसा ही फ्रेश है जो यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर बहाया था। यीशु ने कहा ये मेरा लहू नई वाचा का, नई वसीयत का लहू है जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए हमेशा मेरे लहू में से लिया करो, मेरे लहू में से रिसीव किया करो हमेशा, यीशु ने कहा, क्योंकि जो किसी से नहीं हो सकता वो यीशु से हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको, आपका एक महान कार्य हमारे जीवन, पूरे जीवन के लिए और पूरी मानव जाति के लिए काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम में असंभव शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। यीशु के नाम से असंभव संभव होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह
आपकी स्तुति करते हैं हम। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के, भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास बुझे, भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास बुझे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु, प्रभु का प्यार यहाँ बह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु का नाम ही काफी है, के नाम से, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगाई मिल जाए, पिता का प्यार मिल जाए, चंगाई मिल जाए, पिता का प्यार मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु सबसे सुंदर नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के, आशाएं पूरी हो, सुरक्षा भी मिल जाए, आशाएं पूरी हो, सुरक्षा भी मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हमसे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 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 प्रभु यीशु मसीह नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आशीषें मिल जाएं, बरकतें मिल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सबसे सामर्थी, सबसे ऊंचा, सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा नाम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपको, आपका प्रेम यहाँ हमारे बीच में बह रहा है, आपकी उपस्थिति यहाँ है, और आज आप चाहते हैं लोग यहाँ से आज़ादी पाकर जाएं, छुटकारे के साथ जाएं। शैतान ने जो भी दुष्ट ने इनके मन में अपने झूठ का जाल बनाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
शैतान का हर झूठ अभी इसी समय टूट जाए, टूट जाए। प्रभु आपके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश इनके हृदयों में चमके और चमकता रहे, क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं, प्रेमी हैं। आप इन्हें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। आप इनके विरोध में नहीं हैं, आप इनकी तरफ हैं, इनके लिए है, इनकी ओर है। वचन कहता है जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब प्रभु मेरा सहायक है तो मैं किससे डरूं। आज हमारे पास डरने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के सिद्ध प्यार के साथ एक हो चुके हैं। परमेश्वर के सिद्ध प्यार ने आपको अपने साथ एक कर लिया है। और वचन कहता है सिद्ध प्यार जब आ जाता है अंदर हमारे, वो हर तरह के डर को दूर कर देता है। जब प्रभु मेरा सहायक है, अब वो मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे अंदर है, तो मैं किससे डरूं। शैतान झूठी अफवाहों के द्वारा डर फैलाता है, और उसका डर लोगों की जिंदगियों में जब लोग रिसीव करते हैं तो वो उनके जीवन में बुरा कर पाता है। वो बुरा कर पाता है जब लोग उस झूठी अफवाहों को सुनकर डरते हैं। डरना शैतान के झूठ पर विश्वास करना है, लेकिन साहस, कॉन्फिडेंस आता है जब हम परमेश्वर के सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं और उसमें विश्राम करना चुनते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको। आपने हमें अपने रेस्ट में प्रवेश करा दिया है, अपने विश्राम में प्रवेश करा दिया है। आज हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में, सबसे ऊंचे स्थानों में आपके दाहिने हाथ पर रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हर डर हमारे पैरों के नीचे है, हर चिंता हमारे पैरों के नीचे है, हर बीमारी हमारे पैरों के नीचे है, हर श्राप हमारे पैरों के नीचे है, शैतान का हर झूठ, हर धोखा हमारे पाँव के नीचे है। आज आपने हमें जैवन से बढ़कर ठहराया है, और आज हम जैवन से बढ़कर हैं। हम हर दिन आपके द्वारा दिए गए इस जय में चलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप यहाँ सबको छुटकारा दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी को इनके जीवन से तोड़ रहे हैं आप, क्योंकि आपका अभिषेक शैतान के हर जुए को तोड़ देता है। आपका अभिषेक इनके जीवन पर है, इनके अंदर है, और शैतान का हर झूठ इस समय टूट रहा है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। आपका आनंद इनके अंदर आ जाए, इनके भीतर गहरे में आपका आनंद उमड़ने पाए। आपने कहा मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। प्रभु आपका आनंद इनके भीतर उमड़ने पाए, उमड़ने पाए। ये अपनी आंखें बाहर नहीं, बाहर कहीं नहीं, आप पर लगा कर रखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इनमें से होकर काम करना चाहते हैं, इसीलिए आप कहते हैं मेरे विश्राम में बने रहो, ताकि आपका जीवन इनमें से बह सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इनको पीछे जितने भी इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको आप नामों नाम छू कर आशीष दीजिए। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए परमेश्वर पिता। इन सब को प्रभु वो सामर्थ जो आपने इनके अंदर दे दी है प्रभु, उसकी सच्चाई को रिवील कीजिए इनके जीवन में। अपने पुनरुत्थान की पावर को रिवील कीजिए इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। इनकी हर एक ज़रूरत को, इनकी फैमिली की हर एक ज़रूरत को आप पहले से जानते हैं। और जितने लोग आपकी ओर मुंह करते हैं, वचन में लिखा है जितनों ने आपकी ओर मुंह किया सब ने ज्योति पाई। किसी के मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं दिया। आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से, किसी भी एंगल से लज्जित नहीं होगा, बल्कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु।
आगे के समय के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, पूरी तरह से आप पर आगे भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि आपका जीवन फ्लो होना चाहता है, यहाँ से पुलपिट से छूना चाहता है, हर किसी को ब्लेस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर आज हम आपसे आपकी बहुतायत को एक बार फिर रिसीव करेंगे आपके वचन के द्वारा। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। और आज हम आपके वचन की रोशनी को अपने जीवन से फिर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। क्या खाना है? अपने मतलब का खाना है, कुछ और खाना है? बहुत कुछ जानते हैं, सभी बहुत कुछ जानते हैं, सारे ही बहुत कुछ जानते हैं, है ना? बार बार वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, क्या करें? है ही कुछ नहीं और बार बार रिपीट करना पड़ता है। हालेलुया। देखिए, हम जो मेन मकसद हमारा क्या है कि हमारा जब से हमने प्रभु यीशु को जाना है, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, ये हमें जानना है। ठीक है ना? कि हम अब प्रभु यीशु को जान लिया, प्रभु यीशु पे विश्वास कर लिया, अनुग्रह के वचन के द्वारा हमें यह भी पता लगा, पहले नहीं पता लगा था, अनुग्रह के वचन के द्वारा ही हमें पता लगा कि हमें प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया गया है, हमें उस पर विश्वास करना है। ये तो लफ्ज है ना, पूरा हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फिनिश्ड। अगर प्रभु यीशु ने खुद अपने मुख से ये बोला क्रूस के ऊपर कि फिनिश, तो इसका मतलब सब कुछ पूरा हो चुका है। उसमें कुछ भी रत्ती भर, क्या एक छटांग भी, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी वे के हिसाब से उसमें आप ऐड ऑन नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने आपको कंप्लीट बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कोशिशों के आपको वह दे दिया जीवन जो काफी लोग जो क्रिश्चियन हैं, मसीह विश्वासी भी, चाहे क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए, लेकिन मसीह विश्वासी लोग भी नहीं जानते हैं आजकल कि कैसे जीना कैसे है। बहुत सी चर्चेस में सिर्फ यही देखने आते हैं कि वाह, पास्टर ने इतने लोगों को गिरा दिया नीचे, ये तो बहुत पावरफुल पास्टर है, इससे बढ़िया पास्टर नहीं हो सकता। हाँ, होता है, जरूर होता है, लेकिन वहां पर चल क्या रहा है? वहां पर उसके बाद जो वचन का प्रचार किया जा रहा है, जो आपसे बात की जा रही है, वो किस बारे में बात की जा रही है? जब तक आप अपने मसीह जीवन में यह नहीं जान लेते कि हमने ये जीवन कहाँ से शुरू करना है, हम कौन हैं, तब तक आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन नहीं जी सकते। और इसके लिए चर्चिज में बहुत कुछ बताया जाता है कि इसको करो, इसको मत करो, इसको ऐसे करना चाहिए, और तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम ये नहीं कर रहे तब तुम्हारे जीवन में ये कुछ हो रहा है, तुम्हें ये करना चाहिए। यहां तक कि पास्टर तो पास्टर, चर्च के आपस में लोग भी एक दूसरे को यही बताते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा होता है वही दूसरे को बताते हैं। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह के जहां सही मायनों में अनुग्रह का प्रचार जिन चर्चेज में किया जाता है, वहां के लोगों का, विश्वासियों का जीवन ही अलग है। हालेलुया। लेकिन उसमें अंतर क्या है? क्या अनुग्रह के जहां प्रचार होता है वहां पर लोग संघर्ष नहीं करते हैं? दो तरह की चीजें होती हैं। देखो, जब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है या चलेगा, ये मैं नहीं कह सकता कि किसी के जीवन में चाहे वो कितना भी बड़ा
विश्राम में चलने वाला भी हो, एक दो कुछ टाइम के बाद उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि शत्रु जो है वो नहीं चाहता कि आप उस रैम में, उस जगह पर, उस अवस्था में बने रहें। हालेलुया। या आप प्रभु के बारे में और जानने में और आगे बढ़ सकें। उसका मतलब होता है आपकी टांग को खींचना। उसको खींचने के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। आपके शरीर में लक्षण पैदा करने की कोशिश करता है, आपको सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा कमतर बनाने की कोशिश करता है, या आपकी सोचों में आपको कमतर बनाने की कोशिश करता है कि आप ये उसमें उलझ के रह जाएं। क्योंकि मसीह लोग पूर्णता, क्योंकि हम ऐसी जगह से आए हुए हैं जहां से हमने कुछ करते रहे। एक जगह पे हमने अगर 40 दिन गए, या एक फलान जगह पर हमने किया, या जितनी भी पूरी ऑल इंडिया में मान लीजिए मेन जगह बताई जाती थी कि यहां पर जाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, या आपका प्रार्थना सुन ली जाएगी, या जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। ऐसा ही जीवन जीते चले आए हैं। और ये मसीह जीवन में जब हम विश्वास कर लेते हैं, ये चीजें अलग नहीं होती हैं, क्योंकि जरूरतें हैं, वो सच है। और आने वाले समय में जरूरतें और बढ़ती हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। हालेलुया। फिजिकली जब आप एक उम्र में और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की आसपास की जो लोग रहते हैं वो विचार आने शुरू हो जाते हैं। मौसम चेंज हुआ, जरा सा कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ आदमी सोचने लग जाता है, ये पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। तो हमें इन बातों पर विश्वास नहीं करना है, इस पर हमें अपना फोकस नहीं देना है। हालेलुया। तो हम चल सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई फिजिकल लक्षण ऐसे कुछ नजर आए तो आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि जाना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अंदर से आप सुनते हैं तो ही आप अपना अगला कदम उठाएं। हालेलुया। तो हर चीज के लिए हम करते क्या हैं, स्पिरिचुअली भी, आत्मिक तौर पे क्या करना होता है, आत्मिक तौर पे मसीह जीवन क्या है, कि हम आम जीवन में हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। प्रार्थना के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ 1 to 1 बातचीत करके। आमीन। कई बार ये आदमी वैसे ही बात नहीं करता, वैसे भी परमेश्वर के साथ बात करता। परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं, उसमें भी आदमी खुश होता है, उसको प्रसन्न होता है कि परमेश्वर मेरे को वचन में, क्योंकि परमेश्वर तो वचन के जरिए बात करते हैं, तो वचन के जरिए परमेश्वर हर विश्वासी के साथ जब बात करते हैं, अगर वो विश्वासी परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, तो ऐसी भी बात होती है कि परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, उससे प्यार कर रहे होते हैं, उससे प्रेम से हर चीज समझा रहे होते हैं। तो उसमें आदमी अभिभूत हो जाता है, हमारे खुश होता है। वो आनंद की बात कुछ और होती है। हालेलुया। आमीन। तो बहुत से पास्टर, मैंने 2-3 पास्टरों का तो पर्सनली ऐसा जीवन देखा है कि यहां तक कि मैं खुद भी, मैंने भी बहुत सेल्फ एफर्ट किए हैं। सेल्फ एफर्ट भी बहुत सारे ऐसे किए हैं कि बाइबल 1 बारी 2 बारी 3 बारी पढ़ ली, या तरह तरह की किताबें पढ़ी, या तरह तरह से कुछ उसको लिखा, सुना, करा भी। हालेलुया। लेकिन वो सब चीजें करनी होती हैं, लेकिन वो किस तरीके से आप करते हैं वो मायने रखता है। क्या वो आपका मानवीय प्रयास है, वो कोशिश है आपकी, उसमें अंतर होता है। एक विश्राम में जब आपने जान लिया कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, और उसमें होकर परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ करें, तो वो करना जो है, एक कहते हैं ना बुनाया परमेश्वर की ओर से, वो चीज
वो प्रयास करना जो आपका है वो एक्सेप्टेबल होता है, वो फलवंत होता है। पता नहीं आप इस चीज को कैसे समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे प्रार्थना करनी, लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं उससे ज्यादा प्रार्थना करूं, या मैं घंटा प्रार्थना करूं, 2 घंटे प्रार्थना करूं, 3 घंटे प्रार्थना करूं, 4 घंटे प्रार्थना करूं, 6 घंटे प्रार्थना करूं, 8 घंटे करूं, या वचन मैं जी आज मैं उठूंगा तभी जब मैं पुराना नियम पढ़ लूंगा या मैं नया नियम पढ़ लूंगा, ये मेरा नियम होगा जी, मैंने ये करना है। जो चीज एक नियम के तौर पे की जाती है, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो वचन का पढ़ना है, चाहे वो चर्च आना है, उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। हालेलुया, कोई फायदा नहीं है। ये चीज आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, उसके जरिए जो कुछ भी आप करते हैं वो आपका प्रयास परमेश्वर को एक माननीय प्रयास माना जाता है। वो सेल्फ एफर्ट में नहीं आता, वो ह्यूमन एफर्ट में नहीं आता। हालेलुया। प्रार्थना आप करते हैं 1 to 1 परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, चाहे आप नॉर्मल लफ्जों में, वर्ड्स में प्रार्थना करें, चाहे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। अन्य भाषा में आपको चाहे ना पता लगता हो, लेकिन अन्य भाषा जब आपके अंदर से निकलते आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना होती है, वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन होता है। परमेश्वर जो चाहते हैं आपके जीवन में करना, वो अन्य भाषा के थ्रू बातचीत में निकल आता है। हालेलुया। कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, नॉर्मली सभी ऐसा होता है। परमेश्वर 2-3 लाइनें परमेश्वर के लिए बोल दी, उसके बाद अपनी लिस्ट शुरू हो गई। परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ धन्यवादी बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर को जो आप जो जीवन जी रहे हैं उसके लिए धन्यवादी हूं कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत कुछ मेरे जीवन में कर दिया और आप कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये कहें परमेश्वर मुझे ये चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है मांगना। परमेश्वर जानते, परमेश्वर चाहते भी हैं कि आप बोलें, लेकिन आपका वो चीज मांग, क्योंकि वो चीज जो आप मांगना चाह रहे हैं, जो कुछ भी संसार में अवेलेबल है, वो परमेश्वर ने क्रूस पर आपको दे दिया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं परमेश्वर चाहते हैं कि अपने समय पर आपको दी जाए, ताकि आप उसको बेयर करने के लिए भी, उसके साथ चलने के लिए भी आप मतलब बिल्कुल समझ के द्वारा आप उस चीज को करने वाले बने, उसको उसके साथ चलने वाले बने। अब एक आदमी, एक विश्वासी के पास एकदम से वो परमेश्वर वो कहता मुझे 10 करोड़ रुपया मिल जाए, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर 10 करोड़ रुपया दे देते हैं। 10 करोड़ रुपए में वो गाड़ी भी ले लेता है, घर भी ले लेता है, अच्छा बिजनेस भी खोल लेता है। उसके बाद क्या होता है? ना तो उसके पास टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करने का, ना उसके पास टाइम चर्च जाने का, ना उसके पास टाइम वचन को पढ़ने का, ना 1 to 1 परमेश्वर के साथ बात करने का। मान सकता हूं कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, बहुत सारी जॉब वर्क ऐसी होती हैं कि आदमी उसमें बिजी रहता है, लेकिन ये अपना चुनाव है कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय कैसे गुजारें। अगर थोड़ा सा भी काम करते हुए भी आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये वो प्रयास नहीं गिना जाता, वो अंदर से, आपके अंदर से परमेश्वर इच्छा डालते हैं और आप उसको उनके साथ राजी होते हैं, उनके साथ शामिल होते हैं। तो मेरा जो कहने का इस सरमन का मतलब यही था कि संदेश में मैं आपको बता सकूं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा भी यही कहा है कि मैंने सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ने ठल्ला होकर बैठ जाए या आदमी बिल्कुल लापरवाह हो जाए कि अब तो मेरे परमेश्वर ने मेरे से वादा कर लिया कि सब कुछ वो पूरा कर देंगे। ये पक्का है कि उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर चलना जरूरी है, क्योंकि एक और पावर है जो आपको उस चीज से हटाना चाहेगी। बहुत सा कुछ ऐसा होता है कि आदमी आज एक दिन किसी वजह से चर्च नहीं आया, परमेश्वर का वचन नहीं सुना, या घर में उसको
आज कहता मैं आज बाइबल नहीं पढ़ता, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर नाराज नहीं होंगे आपसे, किसी भी उस व्यक्ति से। लेकिन क्या है, उससे दुष्ट अगले दिन, अगले हफ्ते कुछ ना कुछ और करेगा, उससे अगले हफ्ते कुछ और ऐसा काम आपके सामने ला देगा, ऐसी बात सामने ला देगा, आप कहेंगे आज भी मैं नहीं जा सकता। तो ऐसा करते करते कईयों को महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हुए हुए, और यही वो दुष्ट चाहता होता है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी कहता है मैं ये भी तो करता हूं, मैं ये भी तो करता हूं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही दशमांश दे देते हैं, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने दशमांश दे दिया, चलो काम खत्म हो गया। देना भी परमेश्वर के प्रेम से होता है। दशमांश, आदमी कहता है कि नया नियम में दशमांश के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैंने वैसे ही निकल आया। लेकिन टाइथ भी, दशमांश भी परमेश्वर को तभी ग्राह्य है जब आप हृदय से देते हैं। परमेश्वर ये आपका दिया हुआ, उसमें से मैं आपको देता हूं, क्योंकि दशमांश जो है वो परमेश्वर का हिस्सा है, वो परमेश्वर का है तो वो 100% उन्हीं का ही द्वारा दिया गया, लेकिन दशमांश जो है परमेश्वर का अपना है। उसके बावजूद भी चलो ठीक है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, उससे परमेश्वर नाराज नहीं होते, कोई दे या ना दे। परमेश्वर के स्वर्ग में कुछ घटने वाला नहीं है। यहाँ पर में आप जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कुछ देता है तो परमेश्वर के घर में कुछ और बढ़ोतरी बैंक में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रॉमिस दर प्रॉमिस हैं जो कुछ चीजों के द्वारा ऐड ऑन होते हैं आपके जीवन में। हालेलुया, आमेन। तो प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, ये अगर जितना आप समय निकाल के कुछ हृदय से, प्रेम से, ये नहीं कि मैंने करना है कि आज पास्टर साहब प्रतिभा ने कह दिया या पास्टर किसी और पास्टर ने कह दिया जी वचन को पढ़ना है, इतने रोज के पढ़ने हैं, ये नियम बनाना है। नियम हमेशा टूटते हैं, प्रेम से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता। हालेलुया। और उसमें टाइम, आपके समय की बढ़ोतरी होती है। आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप वर्शिप करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप वचन पढ़ना चाहते हैं, आप चर्च आना चाहते हैं, आप लोगों के साथ सुसमाचार बांटना चाहते हैं। हालेलुया। जो सबसे अहम बात है कि जब आप जीवन जो जी रहे हैं ये एक जीवित पत्री बनकर सामने आता है परमेश्वर के मसीह ये द्वारा आपके दिए गए जीवन में, जो नया जन्म आपने पाया है। हालेलुया। ताकि आपका जीवन से प्रभावित होकर लोगों के मन में आपसे कुछ बात करने की, आपसे पूछने की कि भाई तेरा जीवन ये ऐसा कैसे है। हालेलुया। तो ये जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन जिएं। अगर अनुग्रह का वचन सुनने के बाद भी आदमी लापरवाह हो जाए या उसके चेहरे पर उदासी का जीवन रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ परमेश्वर के साथ, निजी जीवन के साथ उस व्यक्ति की गड़बड़ है, कि वो गैप है जो अभी जुड़ना बाकी। परमेश्वर की ओर से नहीं जुड़ना, कोई गैप नहीं है, अपनी ओर से ही वो गैप बनता है। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट है वो हर तरह से हर विश्वासी को खासकर अनुग्रह की चर्चिज में वो पीछे पड़ा हुआ है कि यह प्रचार और ना करने पाए। ये जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि जो आपकी उपस्थिति किसी जगह पर जब होती है तो वहां पर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, चाहे आप विश्वास करें कोई व्यक्ति या ना करे। ये परमेश्वर की ओर से आपको एक तरीके का आपके जीवन में गिफ्ट है कि ज्यों ज्यों आप परमेश्वर के साथ आपका निजी जीवन प्रगाढ़ होता जाता है तो आपका जो जीवन जो लोगों की आपकी जो एंट्रेंस उस जगह पर है उसी से ही वो प्रभावित होना शुरू करते हैं, वो ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि जहां आप मौजूद होंगे वहां पर दुष्ट आत्मा तो रुक नहीं सकती। वहां पर जो लोग अनजाने में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं वो उससे छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, आमेन। यहां तो बहुत ज्यादा अगला है वो, तो वो वहां पर टिकेगा नहीं, वो व्यक्ति वो वहां से भागेगा। और जो रुक गया
वो उससे छुटकारा पा लेगा। हालेलुया। यहां तक आपने जीवन को समझे, परमेश्वर ने आपको कैसा जीवन दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हें सुने। सुनने का कैसे आपको हो सकता है कि आप वचन पढ़ते हैं, तो वचन जब आपके भीतर वास करता है, जो कुछ आपने हृदय से सुना है, वो परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। और आप वो चीज सुनते हैं। चर्च में आते हैं तो सुनना बड़ा जरूरी है। एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी जरूरी नहीं है कि हम आए, ठीक है, अच्छा लगा। बहुत बारी ऐसा भी होता है, आदमी कहता है कि ये वचन मेरे लिए था, ये वचन मेरे लिए था। बहुत ये होता है और ये बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। ये जो कान धरेगा उसके जीवन में कार्य होता है, चाहे वो छुटकारे का हो, चाहे वो बढ़ोतरी का हो, या कुछ उसके फ्यूचर में वो कुछ सोच रहा हो, उसके लिए उसको कंफर्मेशन मिलती है। वो कुछ करना चाहता है जीवन में, तो परमेश्वर उसके जरिए बात करके परमेश्वर का प्रॉमिसेस जो उसके ऊपर परमेश्वर प्रकट करते हैं, वो उसके साथ राजी होता है। हालेलुया। तो ये जो जीवन है, हमारे जीवन में यही चीजें जो जरूरी हैं। लोग बस सोचते हैं कि मैं शायद उपवास नहीं करता, या मैं ज़्यादा देर प्रार्थना नहीं करता, या मैं वचन नहीं पढ़ता, इसलिए कुछ हो रहा है। या पास्टर लोग भी कह लेते हैं, भाई तेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है, कितनी देर तू प्रार्थना करता है, कितनी देर तू वचन पढ़ता है। चीजें सब जरूरी हैं, लेकिन उसको करने का एक अलग, जिसको कहते हैं ना, वे है कि मैं खुद उसकी कोशिशें कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर के प्रेम में भरकर परमेश्वर को और जानने के लिए, और जानने के लिए, और जानने के लिए, और जानने के लिए, कि मैं और गहराई में उतरूं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर, आप और मैं, ये पर्सनल रिलेशन जो है 1 to 1 का, कि आप कितना गहराई में एकांत में जाते हैं परमेश्वर के साथ। एकांत में मतलब ये नहीं कि आप कमरे में बंद हो गए, अगर वो भी है तो एक अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अंधेरी कोठरी में चले गए। परमेश्वर के साथ हर समय आप एकांत में होकर रह सकते हैं, कि जब 1 to 1 आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन होता है। हालेलुया, आमीन। तो बहुत चीजों को सुनना इंटरनेट के अंदर, ये आपकी चॉइस होती है कि आप इंटरनेट में क्या क्या सुन रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं मालूम। चाहे वो आप चाहे चर्चिस, अलग अलग चर्चिस के पास्टर्स को सुन रहे हैं, जहाँ और दूसरे इवांजलिस्ट को सुन रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी बढ़ोतरी उस जीवन में हो रही है कि नहीं हो रही है। हालेलुया। जो व्यक्ति अनुग्रह का प्रचार कर रहा है, वो रेवलेशन, वो रेमा वर्ड आपकी बढ़ोतरी में जीवन में हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों तरह से है। आप उस परमेश्वर का तो वचन बढ़ोतरी के लिए है, आप उसको जितना रिसीव करेंगे, आप उतना उस परमेश्वर के साथ निजी संबंध में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो इन चीजों से के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस मत करिए कि मैं जी वो बड़ी चर्च है तो मुझे सुनना है, और वो जो कह रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, या वो जो कर रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये एक प्रचारक ने, जिसको मैंने सुना, वो कहता जब जब मैं ऐसे प्रचार करता रहा, कुछ साल हुए हैं उसको, 12-15 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो कुछ साल पहले तक वो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से प्रचार करता रहा कि कुछ परमेश्वर को प्रभावित किया जाए, ऐसा कुछ करे, मैं भी ऐसा कुछ करूं और चर्च भी कुछ ऐसा करे। तो चर्च की जो आने के लोग थे वहां पर, वो हजारों के हिसाब से बढ़ रहे थे, हजारों के हिसाब से। और जब उसने जान लिया कि अब कुछ नहीं, मेरे को लोगों को नहीं देखना कि कितने आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने जाना है, मैंने ये पहले नहीं जाना, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन बन चुका था। क्या वो पहले पास्टर नहीं था? क्या पहले उसकी बड़ी कलीसिया नहीं थी? उसकी थी, लेकिन बाद में जब उसका जीवन बदला, तो यहां तक कि उसके चर्च में लोग जो उस चीज के लिए आते थे, वो वहां से छिटकने शुरू हो गए। कहता मुझे परवाह नहीं कि यहां पर 5 लोग आए, 2 लोग आए,
मैंने वो ही प्रचार करना है जो परमेश्वर मुझे कहते हैं। हालेलुया। यही आपकी पास्टर प्रतिभा भी आपसे यही बात करती है कि मैं कभी नंबर्स को नहीं देखती कि मेरे यहाँ चर्च में कौन आ रहा है। हाँ, लेकिन उन्हें वो देखती हैं वो कि कौन कौन आया है। वो उस हर व्यक्ति को जो जिनके साथ इस चर्च में उनका रिलेशन बना है, वो हर को देखती हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, कैसा वो चल रहा है। कभी आपने उनको आपके ऊपर कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा, आपको डांटते हुए नहीं देखा होगा। आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहे नहीं सुन रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कि वो अपनी चर्च के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि आप, वो हर किसी को चाहते हैं कि ये मैं जो कहना चाहती हूँ ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले। हालेलुया। हमारा मकसद भी यही है कि जितना से ज्यादा आप लोग जान सकें परमेश्वर के बारे में, आप जानें। हम यहाँ पर थोड़ा बीच में परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है, आपके और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु हैं, लेकिन हम भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये परमेश्वर के साथ के समक्ष हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपसे ज्यादा हम उसके जिम्मेदार हैं कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं। हालेलुया। कि हम खुद सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं या हम परमेश्वर का दिया जो वचन उन्होंने दिया है हम उसको आपके आगे रख रहे हैं कि परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहते हैं। हालेलुया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ एक अपनी कोशिशों, खुद के प्रयास के द्वारा कुछ मत कीजिए जहां आपको लगा है, क्योंकि उससे आपको थकावट होगी और कुछ नहीं होगा। फिर बोर हो जाएंगे आप, यार आज मैं चर्च नहीं जाता, 2-3 हफ्ते बाद यार आज नहीं मैं जाता, आज मौसम बड़ा अच्छा है तो कुछ ना कुछ पकोड़े वगैरह खाएंगे, कुछ ना कुछ मंगाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे आराम से, कुछ ना कुछ मूवी देखेंगे या फलां जगह चलते हैं घूमने, कोई नहीं, चर्च अगले हफ्ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नाराज नहीं होंगे, परमेश्वर आपसे तब भी बहुत प्रेम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी वैसा ही है जैसा प्रतिभा सोचती है, वैसी प्रतिभा भी सोचती है जैसे परमेश्वर सोचते हैं कि फलां बच्चा आज मैं उससे साथ बातचीत करना चाहता हूं वचन के द्वारा। हालेलुया। ये चीजें जरूरी हैं। सबकी अपना अपना कुछ होगा। हम ये नहीं कहते कि चर्च आने के लिए किसी को कोई मजबूरी नहीं हुई, हो सकती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हमारे तो छोड़िए, आप परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता हो वो इस तरह का हो कि परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या मजबूरी आ पड़ी है, क्या चीज आप चाह रहे हैं, तो लेकिन परमेश्वर आपके साथ बात करते हैं। आप उसकी हामी भरें आने के लिए, वचन को सुनने के लिए, वर्शिप में शामिल होने के लिए। खाली ये नहीं कि चलो मैं वचन के टाइम पे पहुंच जाऊं, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है और हमने भी ऐसा किया है अपने टाइम पे। हम कोई उठे नहीं रहे हैं, हालेलुया, कि हम कोई बहुत स्पेशल विश्वासी रहे। हम भी ऐसा ही कर लेते थे कि चलो वचन के टाइम पे चले जाएंगे, तो 1 घंटे की तो वर्शिप 1.5 घंटे की होती है, इसका समय निकालना, थोड़ा 1 घंटे के लिए चर्च चले जाते हैं। हालेलुया। तो ये सेल्फ एफर्ट था। मेरे जीवन के अंदर जो बदलाव हुआ, जो एक प्रचारक के द्वारा, जब उसने मुझे उस पूरा किए गए कार्य के बाद कि ये पूरा हुआ, ये 2 लफ्ज मेरे जीवन में बदले हैं। उससे पहले भी मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, अपनी कोशिशें कर रहा था, वचन को भी तैयार कर रहा था, कापियां भी रजिस्टर भर रहा था, डेली सुन रहा था। मैं कई बारी मान कि 2-3 घंटे, अब तो मैं इतना कर पाता, लेकिन 2-3 घंटे भी बहुत कम मैं सोया हूं। रात तक मैं लिखता रहा, पोथे के पोथे मैंने इकट्ठे किए, लेकिन वो सेल्फ एफर्ट के बारे में थे। हालेलुया। जब मैंने उनको सुना मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तो इस पूरा हुए के कार्य को, उस पॉइंट को, उस अवस्था को आप अपने जीवन में बसा लें कि ये पूरा हो चुका। लेकिन
वो पूरा हो चुके में आप ये मत समझिए कि हम बिल्कुल कुछ ना हमारे जीवन में हो। हम ना प्रार्थना करें, ना परमेश्वर के लिए वर्शिप करें, अपने मुख से भी ना करें, ना सुने, ना हम चर्च जाएं, ना हम वचन को पढ़ें, ना हम लोगों के साथ सुसमाचार शेयर करें, क्योंकि ये चीजें अगर सेल्फ एफर्ट के साथ होंगी उसका कोई फल नहीं आएगा। अगर आप यही प्रेम में, उस आनंदित में विभोर होकर डूबे हुए अगर आप अपना जीवन जी रहे होंगे ना, तो वैसा जीवन चाहे किसी के पास अरबों और खरबों रुपया भी होगा, वो वैसा जीवन नहीं जी रहा होगा जो वो विश्वासी जी रहा होगा। हालेलुया, आमेन। तो जो पुरानी वाचा की थी, पुरानी वाचा का मतलब क्या है? जो ज्यूश लोग, जो यहूदी लोग जीवन जी रहे थे, वो ओल्ड एफर्ट की, जो ओल्ड कवेनेंट की जो पुरानी वाचा है उसके अनुसार जीवन जी रहे थे। और बहुत सी चर्चेज में यही हो रहा है कि वो पुरानी वाचा के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, वो नई वाचा के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं। वो पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं नया नियम से, न्यू कवेनेंट से, लेकिन वो लोगों को बढ़ाते नहीं है उस वजह से कि ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने का हुआ है हमारे जीवन में, प्रभु यीशु ने जो कार्य पूरा कर दिया क्रूस पर, उसका अर्थ क्या है जीवन में। हालेलुया। तो यहां पर कि कई बार ये होता है कि मैं ज्यादा धर्मी दिखूं, तो पुरानी वाचा के अनुसार तो वही होता है कि ज्यादा देर तक प्रार्थनाएं करना, ज्यादा दिनों तक उपवास करना, परमेश्वर को यह भी दिखाना, देखो जी मैंने आज इस समय तक बाइबल को पूरा कर दिया, एक बारी पढ़ लिया, 2 बारी पढ़ लिया, 10 बारी पढ़ लिया, चाहे आप हजारों बारी पढ़ लो, अगर आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो उसको नहीं पढ़ा, एक कहते हैं ना, एक धर्म के हिसाब से, रिलीजन क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से आपने पढ़ने की कोशिश करी, तो अंदर कुछ नहीं रहेगा, बसेगा नहीं अंदर कुछ भी। वो जीवन ही अलग सा, ये कहते हैं ना, ऊपरी सतह वाला जीवन जीने वाला होगा। नाम के क्रिश्चियन होंगे, विश्वासी होंगे, चर्च में आने वाले होंगे, लेकिन वो जीवन नहीं जी पाएंगे वो वाला। आमेन, हालेलुया। कि पुरानी वाचा के अनुसार लोग क्या करते थे कि हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर इसके बदले हमें कुछ ये करके देंगे, या मुझे कुछ हो गया है, मैंने ये किया और परमेश्वर मुझे ये अब चंगाई देंगे, या मेरी ये जरूरत है, मैंने ये कर दिया। क्योंकि वहां पर उस समय भी फरीसी लोग जो कुछ मंदिरों में बोलते थे कि हम आपको ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब लोग सोचते हैं कि मुझसे कुछ ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे। पुराने समय नियम में ये होता था कि उनको कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता था, चाहे वो जानवर का था, पक्षी का था, अन्न का था। अन्न का भी बलिदान होता है, मालूम है आपको? अन्न बलि भी है, होम बलि भी है। होम बलि क्या होती है? धूपबत्ती करना, अगरबत्ती करना। ये भी यहूदी धर्म में चलता है अभी भी, पुराने नियम के अनुसार। हालेलुया। तो तरह तरह की चर्चेज में, डिनोमिनेशंस जो हैं, वहां पर ऐसे ही प्रचार किए जाते हैं कि एक चर्च की हजारों ब्रांचेज हैं, लेकिन एक ही दिन में एक ही बारी एक वचन को पढ़ा जाता है, दैट्स इट, खत्म। गीत गाए, रो पीट के गीत गाए, और उसके बाद वो एक वचन को पढ़ा, चलो जी जाओ घर। जिसने बैप्टिज्म लिया तो पास्टर को ही, जो वहां पर जो भी फादर होते थे, वो ही खुद पिलाते हैं अभी भी, वो खुद प्रभु भोज देते हैं लोगों को कि तुम इनको छुओगे नहीं। चर्चिज में ये होता है कि लोगों की एक लाइनें बनती हैं, ये पवित्र लोगों की लाइनें हैं। उससे 10 फुट दूर जाके दूसरे आम लोग बैठना शुरू होते हैं। ऐसी भी जगह की चर्चिज हैं। तो लोगों ने बहुत इसको विभाजित किया हुआ है अलग अलग चीजों से, लेकिन जो अनुग्रह के लोग हैं उनका जीवन इन चीजों पे डिपेंड नहीं है कि हमें कुछ पहनना है, कुछ चोगा पहनना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है।
लोगों को बताना है, लोगों को रोकना है, ये नहीं, हम नहीं करते। हमारे धर्म में ये मंजूर नहीं है। हालेलुया। तो मसीह जीवन का जो न्यू कवेनेंट नई वाचा के हिसाब से है, प्रभु यीशु ने जो हमारे को जीवन दे दिया है उसके हिसाब से अगर हम कुछ करते हैं तो ये करना नहीं होता, वो अपने आप ही परमेश्वर इच्छा डालते हैं और हम करते चले जाते हैं। तो ये फर्क होता है। दूसरे एक, हमको क्षमा, जो भी हमने गलती करी वो हमको क्षमा पहले ही प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दिया, ये आप सब जानते हैं। हालेलुया। हमें ये नहीं कि हम पुराने वाचा में ये ऐसा होता था कि अगर कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया तो आदमी अशुद्ध हो जाता था, यहाँ तक कि कईयों को कोढ़ भी हो जाता था उस समय, क्योंकि जैसा पाप करते थे उनके ऊपर वैसे ही उनके शरीर में कुछ ना कुछ होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मसीह जीवन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर की ओर से दंड लाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही क्षमा दे दी है, परमेश्वर ने पहले ही उस आदमी को शुद्ध कर दिया है, परमेश्वर ने पहले ही उस आदमी को पवित्र कर दिया है। इस तरह का जीवन नई वाचा के अनुसार जीने वालों के लिए नहीं होता है। वो ऐसा ही जीते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने पहले ही क्षमा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सामर्थ देते हैं कि पाप होता ही नहीं, उसको ना बोला जाता है। हालेलुया। नई वाचा के अंदर सिर्फ एक ही पाप है कि परमेश्वर के पूरे हुए कार्य को इनकार करना, प्रभु यीशु का इनकार करना, यही पाप में गिना जाता है आजकल के समय में। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर की आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपको अप्रूव कर चुके हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आमीन। परमेश्वर कुछ आपके लिए स्पेशल फेवर करें आपको, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। जो आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन है वो आपको ऑलरेडी फेवर क्रूज पर दे चुके हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर कुछ एफर्ट, सेल्फ एफर्ट होता है, खुद का प्रयास होता है, तो उससे क्या होता है कि आप सिन कॉन्शियस हो जाते हैं, पाप के प्रति जागरूकता रखते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई पाप ना हो जाए। हालेलुया। अगर ये पाप हो गया, अब मुझे इसे कन्फेस करना है, इतनी बारी कन्फेस, ये पाप हुआ है, इसके लिए मेरे को रोज जो जो याद आता है मुझे कन्फेस करना है। हालेलुया। ये चीजें नहीं है। दोष भावना, जो सेल्फ एफर्ट करते हैं उनके रिजल्ट क्या होता है कि उन लोगों में दोष भावना पैदा होती है। अपने प्रति भी, खुद को भी दोष लगाते हैं, दूसरे पर भी दोष लगाते हैं, परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं, पास्टर पर भी दोष लगाते हैं। हालेलुया। उसके बाद थकावट पैदा होती है, ऊब पैदा होती है, आदमी बोर हो जाता है कि भाई मैं तो बोर हो गया, आमीन, तो मुझे कुछ अब छूट चाहिए। तो हर समय आदमी को इन्हीं चीजों के साथ, कोई हमें स्पेशल बैज नहीं मिलना कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ निजी जीवन है, हमें कुछ ऐसा तमगा मिलेगा कि हमको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी। बहुत से लोगों का, जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, वो मरने से भी डरते हैं। जब उनको पता चल जाए ना कि हम कुछ समय में हमारा अंत आ गया, उनके अंदर वो रोना पीटना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर पता नहीं हमें स्वीकार करेंगे, स्वर्ग में एंट्री देंगे या नहीं देंगे। अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप न्यू बॉर्न हैं, आपकी स्वर्ग में डायरेक्ट एंट्री है, आप कुछ करें या ना करें। हालेलुया। आमीन। तो उसके लिए कि ये लोग जीते हैं ऐसे कि उनका मरना भी जो है, उनकी मृत्यु भी जो है, वो डर के अंदर होती है। हालेलुया। लेकिन जो अनुग्रह के अंदर, जो परमेश्वर के साथ अपने निजी संबंध को जान चुके हैं कि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको मालूम होता है हम प्रभु यीशु में सो रहे हैं और हम उनको वहां मिलेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। समय का क्या अंतराल होता है किसी को कोई नहीं पता। आमीन। ये जरूर है कि परमेश्वर वहां पर के पास, आप वहां पर उनसे मिलेंगे, प्रभु यीशु के साथ आपका वहां पर आमना सामना होगा। यहां पर भी है, वहां पर भी होगा।
आमेन। दूसरा करंथियों 3:7, दूसरा करंथियों 3:7, ये प्राणी वाचा के अंदर जो लोग प्राणी वाचा के अनुसार उपवास कर करके जी रहे हैं, घंटों प्रार्थनाएं एफर्ट के साथ कर करके जी रहे हैं, ये उनके लिए है। आप पढ़ो जरा, आपको मिल गया? मेरे पास लिखा हुआ है, यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों नहीं होगी। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार का ये इस चीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मूसा का जो तेज उसके ऊपर चमकता था वो मध्यम होता गया, कि अगर कोई व्यक्ति कोई विश्वासी पुराने नियम के हिसाब से कि मैं ये करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, परमेश्वर के लिए अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, अगर मैंने ये कुछ किया है परमेश्वर की कैसे हिम्मत है मुझे ये कुछ न क्यों ना देंगे। लेकिन परमेश्वर आपने वचन में बोला कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन आप अगर खुद की कोशिशें कर रहे हैं और परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, परमेश्वर आपको उससे भी बहुत अधिक करना चाहते हैं, वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि आप मेरे पूरा जो मैंने मेरे पुत्र ने क्रूस पर पूरा काम कर दिया उस पर विश्राम होते हुए, उसमें प्रवेश करते हुए आप जो कुछ भी करते हैं उससे कई गुना आपको मिलता है। आप ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया या मुझे ये देने जाएंगे, कब देने जाएंगे। आपको आपकी उम्मीद उस विश्वासी की उम्मीद से ज्यादा, सोच से ज्यादा परमेश्वर उसके लिए करते हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का प्रॉमिस है कि परमेश्वर आपकी सोच या उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको उस समय सिर्फ उसको आमीन कहना है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप मेरी सोच से भी अधिक, मेरी समझ से भी ज्यादा आप मुझे कुछ देने जा रहे हैं। आमीन। और मैं उसमें आनंदित हो रहा हूं। तो अलग अलग मतलब ट्रांसलेशन में इन चीजों को लिखा गया है कि आगे पढ़ना नहीं, बस बहुत है, इम्पोर्टेंट है। हम बोल दीजिए। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक तेजों में क्यों नहीं होएगी। जो मैं उस तेज की बात कर रहा हूं कि अगर जो जीवन आप जीते हैं, जो अपने जीवन में आप परमेश्वर के प्रेम में अभिभूत होकर ये जानते हो कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्रार्थनाएं भी करते हैं, आप वर्शिप भी करते हैं, आप वचन को भी पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में बीज भी बोते हैं, सब हर चीज करते हैं, तो वो आप परमेश्वर के प्रेम में होकर करते हैं। आप इसलिए नहीं करते हैं, वो व्यक्ति फिर इसलिए नहीं करता कि इसके बदले परमेश्वर कुछ देंगे मुझे, या मुझे मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। हालेलुया। ये चीज आदमी कभी भी नहीं सोच पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। आमीन। तो जो प्राणी वाचा का मतलब जो व्यवस्था के अनुसार कुछ भी किया जाता है वो आहिस्ता 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 कम होता चला जाता है। मिलेगा जरूर, लेकिन वो उस भरपूरी के साथ नहीं होता है। तो परमेश्वर जो है वो भरपूरी का जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपको आपके जरूरत से पहले ही आपके पास वो प्रोविजन पहुंच चुका होगा, वो आपको मिलेगा। आमीन। पुरानी वाचा में मतलब परमेश्वर के वचन के अंदर जो खुद का जो मतलब जो खुद का प्रयास होता है उसको व्यवस्था का काम कार्य भी बोला गया कि व्यवस्था के अनुसार कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति खुद की कोशिशें करता है इसका मतलब वो व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहा है। और जो परमेश्वर के पूरा किए गए कार्य के अंदर विश्राम में होकर कुछ करता है, प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, वर्शिप करता है, चर्च आता है,
वर्शिप में शामिल होता है, वचन को सुनता है हृदय में से, और ऐसे रहता है वचन के लिए कि मैं इसको जितना खा लूं और खा लूं और खा लूं, ये नहीं कि परमेश्वर ये घड़ी देख रहा हूं कि कब खत्म करेंगे। हालेलुया। क्योंकि समय पता ही नहीं लगता। जब आप परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति समय बात करता है ना, तो समय पता ही नहीं चलता। बात करने का मतलब हर तरह से है, प्रार्थना करने से, वर्शिप करने से, वचन को पढ़ने से, यही समय व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, आमीन। आसपास के लोगों को पता नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे होते हैं। हालेलुया। लोगों को ब्लेस कर रहे होते हैं, लोगों के लिए हर छोटी छोटी प्रार्थनाएं हर व्यक्ति के लिए, आसपास के लोगों के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से प्रेरित कर रहे होते हैं। इस फलां के लिए प्रार्थना कर, इस फलां के लिए प्रार्थना कर, इस फलां के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। इसके जीवन में जाके बो दे, इसके जीवन में कुछ कर दे, ऐसा कर दे, इसको गिफ्ट दे दे, इसके जीवन में कुछ, उसको पता भी ना चले कि तूने कुछ किया है, इसके जीवन में कुछ कर दे। बहुत सारा से परमेश्वर ऐसा सा जीवन परमेश्वर आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो लोग जीते हैं। पता नहीं कितने लोग हैं, गिनती मेरे पास नहीं है। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर ऐसा करते हैं। तो हमें भीतर से कुछ देखने की इसमें है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर इसलिए प्रभु यीशु को आना पड़ा, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जो लोगों ने खुद मांगा था परमेश्वर से कि मेरे को, हमें ये दे दो कि क्या क्या करना है, हम वो करेंगे, और वो करते रहे। मतलब बलिदानों की तो वहां पर भरमार होती थी कि दूर दूर तक धुआं होता था, दूर दूर तक उसकी स्मेल जाती थी बलिदानों की। बहुत कुछ होता था उस समय, क्योंकि वो क्या होता था कि वो चाहते थे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। जो आदम ने खो दिया था उसको पाने के लिए वो कुछ कर रहे थे, जबकि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर पूरा किए गए कार्य के द्वारा वो सब कुछ आपको सेंत मेत में दे दिया है। वो महिमा भी आपको दे दी है। महिमा, क्या महिमा होती है? महिमा के लिए कुछ बताएगा आदमी? कोई व्यक्ति बताएगा महिमा क्या होती है? परमेश्वर की महिमा में जीना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा उस व्यक्ति के लिए कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ निजी संबंध में बना रहता है, उस संबंध में जी रहा होता है। वो महिमा परमेश्वर के साथ बात करने में, वो जो बात करना परमेश्वर के साथ, वो माहौल कह लो आप उस चीज को, कि वो माहौल जो आपके अंदर है, ये बाहर का नहीं मैं कह रहा कि बाहर से कुछ नजर आ रहा है, अंदर का जो आपका जीवन है वो ऐसा आनंदमय होता है कि वो ही परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आदम ऐसा जी रहा था, लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद, उनके क्रूस पर पूरा के बलिदान करने के बाद वो जब मरकर जी उठे, परमेश्वर के पिता के दाहिने जाकर बैठ गए और आपको भी बैठा दिया, तो ये पूर्ण कार्य के ऊपर जो आदमी विश्वास करता है वो उस महिमा में जीना शुरू कर देता है। बिना दोष, बिना शर्मिंदगी, बिना दंड का डर, बिना न्याय का डर। हाँ, ये चीजें कुछ रह ही नहीं पाती। ये आप कभी आपके जहन में आ ही नहीं पाएंगी। दुष्ट कोशिश करेगा, लेकिन आप उसी समय पहचान लेंगे और दुष्ट को रिब्यूक करेंगे कि मेरे जीवन से इन शब्दों को लेकर निकल, मेरे प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए पहले ही पूरा कर दिया है। हालेलुया। वो आपको कहेगा कि अभी तेरे में कमी है, उस फलां को देख, तेरे में कुछ कमी है, उसको देख, वो ऐसा करता है तो उसको बहुत कुछ मिलता है। हालेलुया। उसको मिला है, तुझे नहीं मिला, तू तो उससे पहले का आ रहा है चर्च में। ये लोगों की अपनी जीवनी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो जी ये कल का आया, अभी कुछ महीने 2 महीने हुए हैं, इसको तो परमेश्वर ने ये भी दे दिया, इसको परमेश्वर ने ये भी दे दिया। क्योंकि उसने जो जाना वो ना टाइम की परवाह कर रहा है, ना मौसम की परवाह कर रहा है, ना जगह की परवाह कर रहा है, ना किसी व्यक्ति की परवाह कर रहा है, ना किसी चीज की परवाह कर रहा है, साधन की, कि मैंने परमेश्वर के साथ संगति करने जाना है। आज व्हीकल नहीं है, मैंने जाना है। आज कुछ ये काम है,
मैंने जाना है, कुछ भी हो जाए, मैंने परमेश्वर का वचन सुनने जाना है, मैंने परमेश्वर की संगति में जाना है, परमेश्वर से सुनना है कि आज मेरे को परमेश्वर क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद, इतवार के बाद, जब आप घर पे होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं, अपने बिजनेस के अंदर होते हैं, तो आप कैसा जीवन को जी रहे हैं, आप कैसा परमेश्वर के साथ। खाली एक दिन का जीवन परमेश्वर के साथ संबंध बनाना नहीं होता, ये कंटिन्यू है, निरंतर है, लगातार चलता चला जाता है। आप उस चीज की परवाह मत करिए कि आपसे कुछ गलत हो गया या कुछ आपको अभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने समय के अनुसार बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपके जीवन में करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, मेरी प्यारी हो, हालेलुया, मेरी दुल्हन हो। हमेशा तारीफ करते हैं आपकी एक एक चीज की, चाहे दुनिया की नजर में स्क्रीन फेस हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो सबसे खूबसूरत है। हालेलुया, क्योंकि आपको स्वयं परमेश्वर ने बनाया है अपनी इमेज में। हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो इसको किसी भी चीज के लिए कमतर मत मानिए। जो आपके पास जीवन होगा वो बहुतों के पास नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का अगर वैसा ही जीवन है जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना, उनके पूरा किए कार्य को नहीं जाना, तो कुछ ना कुछ तो है कि अभी वो जाना नहीं है इस तरीके से। अभी उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर पिता उसको देना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि नया नियम के अंदर कोई भी व्यक्ति धर्मी दिखाने के लिए या धर्मी बनने के लिए कुछ नहीं करता। धर्मी उसी समय बन चुका है। नया नियम में मूसा के द्वारा जब पुरानी वाचा दी गई, 10 आज्ञाएं दी गई, तब से धर्मी बनने का प्रयास करना शुरू किया गया। धर्मी बनने का प्रयास ये होता था कि परमेश्वर का दंड नहीं उसको मिल रहा। परमेश्वर का दंड उस समय अगर किसी के जीवन में नहीं चल रहा, तो इसका मतलब वो अभी उस धर्म के हिसाब से वो धर्मी है। अब्राहम विश्वास करने के द्वारा धर्मी हुआ, तब तक नई वाचा 10 आज्ञाएं नहीं आई थी। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसके बाद पुरानी वाचा के आने के बाद परमेश्वर को ये लगा कि ये तो अभी पूरा नहीं कर पाएंगे इसको, तो परमेश्वर ने वो दिन नियत किया कि प्रभु यीशु का आना इस पृथ्वी पर हुआ, इस धरती पर हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु तो बहुत आराम से पिता के साथ थे। उन्होंने आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु ने ही ये सब कुछ किया। जो भी कुछ यूनिवर्स में रचा गया है, ये प्रभु यीशु के द्वारा रचा गया है। ये 2000 साल पहले नहीं रचा गया था, ये आदि में रचा गया प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर पिता के साथ मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आमीन। उन्होंने मिलकर सब कुछ को रचा है आपके जीवन के अंदर। सब कुछ पहले तैयार कर दिया है। आदम को भी पहले सब कुछ दे दिया था प्रभु ने कि मैं इसको पहले सब कुछ दे रहा हूं ताकि इसको कुछ करना ना पड़े। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसको पसीना बहाना कर ही सब कुछ को प्राप्त करना पड़ा। चीजें परमेश्वर ने ले नहीं ली, वो पेड़, वो फल, वो चीजें परमेश्वर ने उससे ले नहीं ली। उसको बियाबान नहीं कर दिया, उसको रेगिस्तान नहीं बना दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अब उसको खेती बाड़ी भी करनी पड़ती थी, उसका इंतजार भी करना पड़ता था खाने पीने के लिए। पहले तो वो मुंह से बोलता होगा और उसके सामने परमेश्वर के द्वारा पहले ही चीज उपलब्ध थी। वो बोलता था, उसके सामने वो चीज, वो हर तरह की चीजें, जिस माहौल में वो रहना चाहता था वो चीज उसके पास उपलब्ध होती थी। आमीन। फर्क क्या था कि ये तब तक था परमेश्वर के साथ उसका रोज का बैठना उठना भी होता था कि परमेश्वर उसके साथ मिलते थे। आमीन। तो ये चीजें देखी गई तो पुराने नियम के अंदर। तो नया नियम के अंदर, नया जब आपका जन्म होता है, आपको धर्मी ठहरा दिया गया।
तो प्रभु यीशु ने जो पूरा कर दिया, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर पूरा किया गया, आपको प्रभु यीशु ने स्वीकार कर लिया है। आपको परमेश्वर पिता के द्वारा हर चीज की क्षमा पहले ही दे दी गई है। आपको बार बार उस चीज के लिए कन्फेस नहीं करना कि मैंने ये पाप कर दिया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, या मैंने फलां व्यक्ति के लिए कुछ गलत कर दिया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हाँ, परमेश्वर ये कहते हैं, ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति ऑफेंड हुआ है, उससे जाकर क्षमा मांग लो, परमेश्वर उसे ब्लेस करो और परमेश्वर उस व्यक्ति से क्षमा भी मांग लो, कोई उसमें हर्ज नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसका दंड परमेश्वर की ओर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। हाँ, वो विचारों में आप जो दुष्ट देना शुरू करेगा, उसको आप जितना अपने अंदर समाहित करते जाते हैं, वो जीवन जो है, वो उस समय का जो जीवन जो होता है, वो एक स्ट्रगल का जीवन बन जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसा गलत किसी व्यक्ति के साथ कर दिया, अपराध बहुत अंदर अपने अंदर पाल के बैठ गए कि मेरी वजह से कुछ हुआ, तो इसमें भी दुष्ट का कार्य होता है। लेकिन उसमें भी आदमी निकलता है जब वो जान लेता है कि प्रभु यीशु ने मुझे पहले ही क्षमा कर दिया है, पिता ने मुझे पहले ही क्षमा कर दिया है, तो वो उस चीज़ों पे गौर नहीं करता। हाँ, परमेश्वर वचन ऐसा कहता है कि तू अगर तुझसे कुछ हुआ है, उस भाई से जाके क्षमा मांग ले, खत्म, छुट्टी। फिर वो जाने और परमेश्वर जाने। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आप पहले से ही परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, क्योंकि आप पहले से ही धर्मी हो, आप पहले से ही एक्सेप्टेड हो, आपको पहले से ही चंगाई मिल चुकी है। हम चंगाई के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, लोग बाग बहुत प्रयास करते हैं चंगाई के लिए, उपवास भी करेंगे। अच्छा, ये चंगाई चाहिए, तुम्हें ये उपवास इतने दिन करना होगा, या इतने टाइम से आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, बस बंद कोठरी में बैठ जाओ, आपको हीलिंग मिलेगी, परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन क्या है कि जब आप ये स्वीकार करते, परमेश्वर आपने मुझे क्रूस पर पहले ही चंगा कर दिया है, तो वो आपके अंदर वो हीलिंग शुरू हो चुकी है। चाहे वो बाहरी तौर पे आपको नजर ना आ रही हो, वो जड़ से खत्म होना शुरू हो जाती है चीज हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पूर्ण चंगाई पहले ही क्रूस पर दे दी है। हालेलुया। तो कोई भी वो कार्य जो प्रभु यीशु के द्वारा पूरा कर दिया गया है, उसके अंदर कुछ जोड़ना, वो ह्यूमन एफर्ट कहलाता है, मानवीय प्रयास कहलाता है। तो ये करके वो व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा, उसको हीलिंग में भी स्ट्रगल मिलेगी, उसको कुछ पाने के लिए भी स्ट्रगल मिलेगी। हो सकता है सारा जीवन ही ऐसे बीत जाता है कई लोगों का। फिर आदमी कहता है मैं तो चर्च भी जाता था, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था। तो वो स्ट्रगल का जीवन क्यों जिए? वो विश्राम का जीवन जियो ना, और उसके लिए यत्न भी कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के संग बात करनी है। तो आप उसके अंदर साथ राजी होना उनके साथ, आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर गए। हालेलुया। और ये रोज का एक तरीके का प्रोसेस ही है, एक तरीके का कह लें आप, यही जीवन है। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है, मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज की उसके जीवन में कमी रहेगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। होगा कुछ ना कुछ सामने आएगा, लेकिन परमेश्वर निपट चुके हैं पहले ही, उससे पहले ही डील कर लिया गया है, उन बातों से, उस घटनाओं से पहले ही डील कर लिया गया है। तो ऐसा जीवन क्यों ना जिए ना आदमी। हालेलुया। लेकिन कुछ यत्न करने पड़ते हैं विश्राम में होने के लिए। वो यत्न सेल्फ एफर्ट नहीं कहलाता, वो मानवीय प्रयास, ह्यूमन एफर्ट नहीं कहलाता। हालेलुया, आमीन। वो तभी ग्रह्य है। आमीन। परमेश्वर आपसे उस हर विश्वासी से पहले ही प्रसन्न है। जिसने नया जन्म पा लिया, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न है। अब वो कुछ नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप उनके प्रिय हैं। हालेलुया। लेकिन आपका एक जीवन स्ट्रगल का ना होकर वो भरपूरी का जीवन होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के प्रेम में भरपूरी का जीवन आपका होना चाहिए, कि हमें लगे कि हाँ वाकई ये व्यक्ति तो बहुत प्रेम करता है, इसके जीवन से पता लग रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जीवन में भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे आप लोगों में से हैं हमारे जीवन में,
कि हमें अच्छा लगता है, हम खुद सीखते हैं कि ये इस समय पर भी ये व्यक्ति कैसे है। बहुत कुछ हुआ है लोगों के साथ, इस चर्च में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो कैसे जी रहे हैं इसकी हमें खुशी होती है, क्योंकि ये खुशी परमेश्वर देते हैं। ये भी खुशी परमेश्वर की ओर से है कि जब हम देखते हैं कि फलां व्यक्ति परमेश्वर से अभी भी कितना प्यार करता है, कि इसकी जीवन में ये कुछ हो गया लेकिन ये अभी भी प्यार करता है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाहियां हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी और चर्चेज हैं जिनमें देखने को मिलती है। हमें पता लगता है कि यह आदमी वाकई, चाहे वो किसी और चाहे ऐसी चर्च में जा भी रहा है, लेकिन पर्सनली उसका परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है ये पता चल जाता है, और अंदर से हमारे को आदर देना होता है। वाकई हम रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ों की, उस व्यक्ति की, कि जब भी उसका जिक्र भी होता है, चाहे आप अपने पर्सनल भी हम बैठे हुए बात कर रहे हो, तो हमें वो लगता है कि वाकई उस व्यक्ति का जीवन है भाई, प्रभु से बहुत आशीष थे। वो सुन नहीं रहा लेकिन हमारे जीवन हम उसको आशीष दे रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रखा हमें इसलिए है, ये जीवन हमें दिया ही इसीलिए है। आमीन। और परमेश्वर ने उसके बाद कहते हैं कि एक और चीज जो जरूरी है, ये भी आधा ही नहीं हुआ, कि एक डिनोमिनेशन से ऐसी भी आई जिसको विश्वास की डिनोमिनेशन कहते हैं, जो विश्वास पर ज्यादा फोकस करती हैं चर्चेस। हालेलुया। कि ये विश्वास इस पे कीजिए, इस बात पे विश्वास कीजिए, इस बात पे विश्वास कीजिए, इस पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। और अनुग्रह के अंदर विश्वास सिर्फ यही गिना गया कि आपने उस विश्वास में जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया, कि आपके जीवन से जब आप वो विश्वास करते हैं वो हर कार्य होता चला जाता है, वो प्रूफ लोगों को दिखाई देने लगता है, वो आत्मा का फल आपके भीतर से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करना विश्वास नहीं है, विश्वास प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो आत्मा का फल है। प्रभु यीशु आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उनका फल है वो विश्वास। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। ये आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास कर रहे हैं, आप सही विश्वास कर रहे हैं, आप सही जगह पर हैं। हालेलुया। तो ये जो विश्वास है, और दूसरा विश्वास ये करना कि मुझे ये विश्वास करना है कि ये मुझे करना है तो ही मेरा ये विश्वास पक्का माना जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर हम कुछ कर्म जोड़ रहे हैं, अपने कुछ एफर्ट, कुछ वर्क जोड़ रहे हैं करने के लिए, वो विश्वास करना नहीं होता है। आमीन। हालेलुया। तो ये एक तरह का फिर क्या होता है कि वो डेली की रूटीन बन जाती है, एक कहते हैं ना मैकेनिज्म बन जाता है, तंत्र सा बन जाता है, उसका सिस्टम सा बन जाता है। आदमी एक वो रोबोट की तरह चलता चला जाता है कि ये भी कर रहा हूँ मैं, ये भी कर रहा हूँ मैं, ये भी करना, मुझे विश्वास करना, मुझे ये विश्वास करना, मुझे ये विश्वास करना है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु ने सबको एक समान, प्रभु यीशु ने 12 चेलों को एक सा विश्वास का वरदान दिया। हालेलुया। किसी को कम या किसी को बढ़ती नहीं दिया। आमीन। लेकिन सबका परमेश्वर के वचन में उतनी ही परमेश्वर ने उनको स्थान दिया है। हालेलुया। और आप हर उस विश्वासी को भी परमेश्वर ने सेम विश्वास दिया है, वही माप दिया है जो उनको दिया था, उनसे कम किसी व्यक्ति को या आपको नहीं दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने वही माप आपसे, आपको विश्वास का दिया है, वही मेजरमेंट दिया है, कि आपको कम नहीं दिया, कि आपको उससे कम दिया या पास्टर से कम दिया या किसी बिशप से कम दिया, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सेम मेजरमेंट से आपको विश्वास दिया है। तो आपको वो विश्वास से जीवन जीना है, कि क्योंकि उनका विश्वास जो है सबसे महान विश्वास है, कि मसीह जीवन जीना, जिससे आप उस विश्वास से, पूरा किए गए कार्य से, वहां से आप जीवन जीना शुरू करते हैं। वो उस अवस्था से, उस पॉइंट से आप जीवन जीना शुरू करते हैं। ये मसीह जीवन जो उस पॉइंट से होता जीना, ये मसीह जीवन कहलाता है। हालेलुया। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन के अंदर एफर्ट मत आने दें किसी चीज के लिए, एफर्ट मत डालिए, जबरदस्ती एफर्ट मत डालिए। हालेलुया। इब्रानियों 10:14, इब्रानियों 10:14। सबसे मेल मिलाप रखो। कितने का? 10:14। क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कौन है ये? कौन है ये लोग? कोई बता सकता है जिसके लिए ये वचन बोला गया? कौन लोग हैं? कौन है ये लोग? कोई स्पेशल पास्टर किसी चर्च का, आर्च बिशप, बिशप, या फला कोई संत? कौन है ये जिसके लिए ये बोला गया? आप लोग। हालेलुया। जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन को पढ़ता है, इब्रानियों 10:14, उसके लिए ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर की नज़र में सिद्ध होना, क्या सिद्ध होना होता है? कि हर चीज़ में परफेक्शन है, टिक मार कर चुके हैं परमेश्वर आपके जीवन से। ये इसमें भी परफेक्ट है, ये इसमें भी परफेक्ट है, ये इसमें भी परफेक्ट है, क्योंकि प्रभु यीशु परफेक्ट है। इसलिए आपके जीवन के अंदर भी हर चीज़ को टिक मार परमेश्वर ने किया हुआ है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहते कि आप कुछ करें। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे विश्राम में प्रवेश करके मेरे साथ बने रहें। बस ये परमेश्वर चाहते हैं हर विश्वासी से। हालेलुया। आप लोग जो बैठे हुए सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपको क्या चीज़ इसमें से समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोर हो रहे हैं, मैं नहीं जानता कोई कैसे ग्रहण कर रहा है। हालेलुया, आमेन। लेकिन ये वचन यही कहता है कि सर्वदा के लिए आपको परफेक्ट कर दिया गया है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इसमें परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। बाकी चीज़ें तो जुड़ती चल। जब आप ये चीज़ों की खोज करते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम राज्य के, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं भी तुम्हें मिलती चली जाएंगी। दे दिए हैं परमेश्वर ने, लेकिन आपके जीवन के अनुसार वो चीजें आपके साथ ऐड ऑन होती चली जाती है। परमेश्वर कहते हैं मुझसे कुछ कम मत मांग, कुछ कम की मेरे से इच्छा मत करो, मैं आपको बहुतायत का जीवन आपको पहले ही दे दिया है और मैं देता जा रहा हूं आपको। उस बहुतायत में आप जीते रहो, जीवन को अपने जीते रहो। हालेलुया, आमेन। तो अलग अलग ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से नई नई जो ट्रांसलेशन आ रही हैं, ये जो वचन आपने पढ़ा ये पुरानी KJV से है। तो आगे जो जो अलग अलग ट्रांसलेशन आई है ना, बहुत कुछ आप सब कुछ समझ जाते हैं उस चीज के अंदर। अगर आप मैसेज बाइबल पढ़ें, आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को पढ़ें, तो आपको सारा कुछ ऐसा क्लियर और होता चला जाएगा। हम लोग तो बताते ही हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हम पर ये परमेश्वर ने प्रकाशित किया, हम आपके साथ बांटते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर किसी का कोई इतना खोज कितनी कर रहा है, हो सकता है हमसे भी ज़्यादा खोज कर रहा हो, हमसे भी ज़्यादा इंटरनेट पे खोज कर रहा हो। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति जितनी भी खोज करता है, बाकी वस्तुएं परमेश्वर का प्रॉमिस है आपको जीवन में ऐड ऑन होती चली जाएंगी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाकी चीज़ों की आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें जीवन में कुछ गलती हो जाए तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे, या ये कुछ हो गया तो हमें ये कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर पता नहीं हमको कैसा दंड देंगे। क्षमा मांगता है आदमी बार 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 बार। लोग बाग ऐसा जीवन जीते हैं। आपको ये जीवन जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए, हर फ्यूचर के हर अपराध के लिए, ये नहीं कि आप ये हर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे को जी फ्यूचर के भी पास्टर ने बोल दिए, अब तो मैं जी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं व्यभिचार भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ड्रिंक भी कर सकता हूँ, मैं मतवाला भी हो सकता हूँ। परमेश्वर की ओर से फिर भी कोई नहीं रोकेगा, वो उस व्यक्ति का चुनाव है। लेकिन वो रास्ता, वो अलाइन परमेश्वर के साथ नहीं हो पाता वो जीवन। परमेश्वर ने आपको अपने साथ बिल्कुल एक मेल कर लिया, आपके साथ मिला लिया, आपको प्रभु यीशु से कम भी नहीं रखा हुआ।
अब परमेश्वर पिता के लिए आप प्रभु यीशु से कम भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे स्वरूप में बदलते चले जाओगे। जब हम देह में इस देह को छोड़ेंगे, जो हमें नई देह मिलेगी वो परमेश्वर के अनुसार मिलेगी, और इस जीवन में भी हम अंश दर अंश हमारा जीवन बदलता चला जाता है। तो हमारे जीवन में हम नहीं दिखते, मैं नहीं दिखता। अगर मैं परमेश्वर के अनुसार या वो जीवन में इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ, तो परमेश्वर पिता मेरे जीवन से मसीह को उजागर करेंगे। नहीं तो मेरे जीवन से मसीह उजागर नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति कर लेगा, क्या प्रचार करता है ये, इसका जीवन तो ऐसा है, ये तो ऐसा जीवन जी रहा है। हालेलुया, आमीन। बाकी बाद में शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, क्या समझ में आया? बार बार परमेश्वर झंझोड़ते हैं हमको ना, कि फिर दूसरी रोड पे उतर गया तू, वापस आ जा, वापस आ जा। नहीं, अपने सेल्फ एफर्ट्स में जाना। अनुग्रह का सुसमाचार हमारे लिए काफ़ी है। अनुग्रह का सुसमाचार ही मसीह का सुसमाचार है, और उसी में आपको और मुझे बने रहना है, क्योंकि उसमें ही परमेश्वर की पावर है। रोमियो 1 में लिखा है ना, 1 के 16, 17, 18 आप पढ़ोगे। अनुग्रह ही जो परमेश्वर ने हमें दिया है, सुसमाचार, उसमें परमेश्वर की पावर है। जब आप उस अनुग्रह के सुसमाचार में बने रहते हैं, परमेश्वर की पावर में बने रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने आपको वापस अपनी महिमा में लाके रख दिया है। परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में आ चुकी है। अब परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है, खिलाफ नहीं है। परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते, दंड नहीं देंगे, आपके पापों का न्याय नहीं करेंगे। अब आपका परमेश्वर के साथ वापस से रिश्ता बन गया है। आप परमेश्वर की महिमा में कवर्ड हैं अभी, बिना किसी दोष, बिना किसी दंड, बिना किसी न्याय के डर के। आमीन। परमेश्वर अब आपके पिता हैं, वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं आप उनके प्यार को हर दिन अपने लिए रिसीव करें। आमीन। जब आप उनके प्यार को अपने लिए रोज़ रिसीव करते हैं, देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पॉसिबल है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के ज्ञान के अनुसार डेवलप नहीं करना। अपनी अंडरस्टैंडिंग को परमेश्वर के अनुग्रह के जो सच्चा सुसमाचार है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। जितना आप परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को सुनते हैं, उतना आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, उतना परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलती है, उतना परमेश्वर का फेवर आपको मिलता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए परमेश्वर जी बोलते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जो लोगों को, जिस पे वो चल रहे हैं, उनको सही मालूम, उनको लगता है ये सही मार्ग है, पर उसके अंत में मृत्यु होती है। केवल परमेश्वर ने जो आपको मार्ग दिया है, अपने प्रेम का मार्ग, अपनी कृपा का, अपने अनुग्रह का मार्ग, वही मार्ग सच्चा मार्ग है, और हमको उसी मार्ग पर हर दिन चलना है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए तेज़ नहीं भागना, तेज़ नहीं दौड़ना कि मैं कुछ करूं, थोड़े पहिए तेज़ कर लूं। परमेश्वर, आप ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी तेज़ चला के, मैं आपको मंजिल तक तेज़ पहुँचाता हूँ मैं। परमेश्वर बोलते तू साइड में बैठ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में दे, स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में दे, मैं चलाऊँगा तेरे जीवन की गाड़ी। परमेश्वर नहीं चाहते आप उनके लिए काम करें, परमेश्वर चाहते हैं वो आप में से होकर आपके साथ काम करें। यही है सेल्फ एफर्ट, परमेश्वर के लिए कुछ करना या परमेश्वर को अपने जीवन से करने देना। यही है फर्क सेल्फ एफर्ट में और अनुग्रह
पर पूरी तरह निर्भर होकर जीना। आमीन, हालेलुया। अगर चाहते हैं हर दिन ब्लेसिंग में चलें, हर दिन परमेश्वर की अबंडेंस में चलें, एफर्टलेस लाइफ हो आपकी, तो आज का वचन जो आपने आज सुना है वो आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। यीशु का अनुग्रह हर सिचुएशन के लिए आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी सच्चे अच्छे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद आपकी नई वाचा के लिए जो अनुग्रह की वाचा है। आज हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। और आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हर सिचुएशन में आप हमें आपकी ओर देखना सिखाते हैं, आपकी तरफ आना सिखाते हैं, आप पर निर्भर होना सिखाते हैं। आप चाहते हैं हम और गहरे में उतरें आपके साथ, आपके साथ आप गाइड करें, आप लीड करें और हम आपसे सीखें। जब हम आपसे सीखते हैं हमारा जीवन शांति में होता है। आज भी प्रभु आपने इन सबको सिखाया है और प्रभु आपकी शांति को इन्होंने रिसीव किया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद, आप हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमें सिखाते हैं, बार बार आप हमें सिखाते हैं ताकि हम आपके पीछे चलना चुनें, आपके साथ चलना चुनें। आज का वचन इनके भीतर जो आपने बोया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, और हम आपके वचन के प्रतिफल को इनके जीवन में रिसीव करते हैं और हम बहुत बहुत बड़ा प्रतिफल उसका देखेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद। जितने लोग ऑनलाइन हैं या यहाँ बैठे हैं सबको नामों नाम आप ब्लेस करें। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। आपका प्रेम निरंतर बह रहा है, हर समय 24 घंटे 7 दिन इनके अंदर बह रहा है, जो चंगाई देना चाहता है, जो शांति देना चाहता है, जो छुटकारा देना चाहता है, जो फलवंत करना चाहता है। प्रभु आपका प्रेम इनके जीवन में बहाल हो जाए और भी यीशु के नाम से। ये टोटली आप पर डिपेंड हो जाएं और आपकी कृपा के ऊपर कृपा, कृपा के ऊपर कृपा को अपने लिए रिसीव करें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अगर कोई बीमार है तो मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ। अगर कोई इनका अपना प्रियजन भी बीमार है तो मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपने इनके लिए कोड़े खाए ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। मैं आपकी चंगाई की घोषणा हर एक शरीर पर करती हूँ। हर शरीर चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा प्रभु यीशु के नाम से। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी आपकी कृपा से इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद प्रभु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे और अपनी गूढ़ी गहरी भेद की बातों को आप लगातार इनके जीवन में उजागर करेंगे, प्रकाशित करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन।